दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आईपीओ का। जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिला है उनको यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि इस वीडियो में आपको स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। और जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको यहाँ पर रिफंड कब तक इनिशिएट किया जाएगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके लिए। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको जो रिफंड की इनिशिएट की डेट है वो आज 27 जून गुरुवार की है। तो आज गुरुवार के दिन कभी भी आपका रिफंड आ सकता है। तो दिन में आपके पास में मैसेज चेक कर लेना या बैंक बैलेंस चेक कर लेना। दिन में 2 बजे भी आपका रिफंड आ सकता है, सुबह भी हो सकता है आ गया हो आपके पास में रिफंड का मैसेज, या हो सकता है कि लेट नाइट 8 या 9 बजे तक आपके पास में रिफंड का मैसेज आए। बट आज के दिन में आपके पास में रिफंड आ जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं आता है, मोस्ट प्रोबेबल लोगों का रिफंड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो एक्स्ट्रा 2 से 3 दिन का वेट करिए, यानी कि मंडे तक का आप वेट करिए। मंडे तक आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार तो रिफंड इनिशिएट कर देता है बट बैंक की तरफ से यहाँ पर डिले हो जाता है। तो एक्स्ट्रा 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, यानी मंडे तक लेके चलिए, आपका रिफंड यहाँ पर इनिशिएट कर दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम पीपल का जो रिफंड है वो आज 27 जून को उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर मेरे रिफंड की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर मुझे 3 लोट मैंने लगाए थे, एक के अंदर अलॉटमेंट मिला है और 2 के अंदर मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला था। तो जिसके अंदर अलॉटमेंट मिला है पहले मैं वो आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास में इस तरह से ईमेल आया होगा, सुबह एनएसए की तरफ से 8:30 बजे ईमेल आया था। जब आप इसको नीचे करोगे तो आपको एक पीडीएफ आई होगी, आपको उसको ओपन करना है। ये जरूरी नहीं आप उसको ओपन करके देखो, एक तरीके से ईमेल है कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है। यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल का नाम मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, पेन नंबर, कितनी क्वांटिटी आपको मिली है और किस प्राइस के ऊपर यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है। तो ये आपके पास में एक ईमेल आया होगा। तो अब आपको मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ कि आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखिए इसकी जो लिस्टिंग की डेट है वो है 28 जून की। 28 जून की इसकी लिस्टिंग है। सुबह 9 से लेकर 9:45 के बीच में, 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट रहेगा और 10 बजे इसकी यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो गया है तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स आज 27 जून को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, या फिर 28 जून को सुबह 9 बजे से पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। पहले मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए एक बार कंपनी को रिव्यू करना जरूरी होता है, तो थोड़ा मैं कंपनी को आपको रिव्यू करके बता देता हूं। तो सबसे पहले कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखते हैं तो 21 के अंदर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में थी, 22 में भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है और 23 के अंदर भी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। रेवेन्यू देखिए कंपनी का, तो रेवेन्यू भी ईयर और ईयर बेसिस पे कंपनी का बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कंपनी क्या हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने वैसे अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। कंपनी जो है लग्जरी फर्नीचर बनने का काम करती है। 25 सिटीज़ के अंदर 62 कंपनी के स्टोर है। लेकिन ये कंपनी का जो इशू है वो, अगर इसके फाइनेंशियल 2024 का अगर हम इसके अर्निंग्स को देखते हैं उसके अनुसार ये कंपनी थोड़ी सी हमें यहाँ पर महंगी साबित हो रही है, महंगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर 2021 के रिजल्ट को देखते हैं 21 से लेकर 23 तक के, तो कंपनी ने यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल इन्फॉर्म्ड केस सरप्लस इन्वेस्टर्स, यानी कि जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पर अपने जो फंड है उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। यानी ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने के लिए है। अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आज की जो डेट का जीएमपी चल रहा है वो यहाँ पर 170 का चल रहा है। अगर हम इस 170 को, इसके जो शेयर्स की प्राइस है इसके अंदर जो लोट है 40, उससे अगर कंपेयर करते हैं तो आपको लगभग 6,000 रुपये या 7,000 रुपये का यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है लिस्टिंग पर, जो कि कोई बहुत यानी कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है लिस्टिंग के ऊपर, है ना। तो अब क्या करना चाहिए आगे वो आगे आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर 40 शेयर यहाँ पर आपको अलॉट हुए हैं। तो आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आपने पैसा लगाया है तो आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं, यानी कि आपको लगभग 40% से लेकर 50% तक का, यानी कि आपके 7,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में अगर प्रॉफिट बन रहा है तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, आपको एक बार में क्वांटिटी नहीं निकालनी है, थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी आपको सेल करनी है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है तब तब आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको निकाल देना, ताकि आपकी यहाँ पर एवरेजिंग होती रहेगी। आप नीचे के लेवल पर नहीं फंसोगे और आपको जैसे जैसे ऊपर शेयर की प्राइस जाती है तब आप वहाँ पर आपको अच्छी एवरेजिंग होके मिल जाएगी। अगर आपने केवल लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया है तो आपका जो भी इन्वेस्टेड है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि आपका 15,000 रुपये के आसपास जो अपना पैसा लगाया हुआ है वो पैसा आप यहाँ पर निकाल लीजिए, और बाकी के जो पैसे हैं आपके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,000 रुपये, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है, या 7,000 जो भी जिस प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होती है वो अमाउंट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, आपका अमाउंट यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं रहेगा। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ेगी तब आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर
अपना जो कैपिटल है वो निकाल सकते हैं और बाकी के पैसों को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम आपको 1 साल के लिए तो आपको कम से कम होल्ड करना होगा, 1 से 2 साल तक का जो टाइम है इसके लिए आपको होल्ड करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिल सकता है। ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको सीखने को मिली है, कुछ आईपीओ यहाँ पर लिस्ट हुए थे उससे। यहाँ पे मैं डी पाइपिंग आईपीओ की बात करूँ तो डी पाइपिंग के आईपीओ का यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में प्राइस हुई थी 339 के ऊपर। उसके बाद में ये 10 बजे 333 की प्राइस पे आया और बिल्कुल इसने हाई बनाया था 365 रुपये का। आप देख सकते हैं कुछ देर बाद में इसने 365 रुपये का हाई बना लिया था। उसके बाद में कंटिन्यूसली इसकी प्राइस यहाँ पर डाउन हुई और यहाँ पर गिरते गिरते ये 310 रुपये की प्राइस के ऊपर यहाँ पर आ चुका था। तो कई लोगों ने यहाँ पर 360 रुपये की प्राइस पे भी बेचा होगा, 365 रुपये की प्राइस पे भी बेचा होगा, या कई लोग इसको लेके बैठे रहे होंगे। अब यहाँ पर 310 रुपये की प्राइस के ऊपर वो फंस गए। अब जब फंसे तो यहाँ पर उनको शेयर की प्राइस जब बढ़ती हुई दिखी तो यानी उन्होंने यहाँ पे 320 रुपये पे निकाला, कईयों ने 330 रुपये की प्राइस के ऊपर भी निकाला होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस ऊपर जा रही होती है तब आप उसको अपना प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकते हैं, यानी कुछ शेयर्स को आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी क्या होगी कि जैसे शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी तब वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो आप कल देख सकते हैं कल डे की रेंज के अंदर लगभग 17% का इसके अंदर मूवमेंट था, यानी कि यहाँ पर जो 17% का ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था तो वो जिनको जो यहाँ पर लेके बैठे रहे उनको यहाँ पर 17% का यहाँ पर कम प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है सिंपल सा कि अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपको यहाँ पर उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे जाता जाता है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यार किस लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करें, तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग का प्रेशर देखना है और सेलिंग का प्रेशर देखना है। तो बाइंग और सेलिंग का प्रेशर कैसे देखते हैं, उसके लिए मैंने कल आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कल यहाँ पर लाइव आया था डी पाइपिंग के आईपीओ में। मैंने यहाँ पर आपको बाइंग का प्रेशर दिखाया था और सेलिंग का प्रेशर दिखाया था। तो बाइंग का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और जैसे जैसे सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे शेयर की प्राइस यहाँ पर कम हो रही थी। तो मैंने बाइंग और सेलिंग के प्रेशर दोनों आपको कल बताए थे प्री ओपन मार्केट में। तो ये प्रेशर जिस तरह से बाइंग का प्रेशर ज़्यादा रहा तो शेयर की प्राइस बढ़ी, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा रहा तो शेयर की प्राइस यहाँ पर कम होती रही। तो ये सब चीज़ें मैं कल सुबह 8:30 बजे, कल फिर मैं सुबह 8:30 बजे, कल आप डेट नोट कर लो 28 जून को सुबह 8:30 बजे मैं फिर लाइव आऊँगा। लाइव आने के बाद में जो भी यहाँ पर प्राइस रहने वाली है, बाइंग क्वांटिटी, सेलिंग का प्रेशर कितना रहने वाला है, ऊपर प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। पूरा लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा कि आपको यहाँ पर प्री ओपन मार्केट के अंदर कितने शेयर्स को निकालना चाहिए, प्री ओपन में निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली ज़्यादातर जो 9:40 से लेकर 9:44 के बीच में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वो सारा प्रेशर बाइंग और सेलिंग का वो मैं आपको यहाँ पर कल लाइव आऊँगा जब मैं बता दूंगा। तो जो लोग नए आए हैं, जो यहाँ पर चैनल पे नए जुड़े हैं, वो उनके लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि अगर कल सुबह 8:30 बजे मुझसे जुड़ते हो तो मैं पूरा आपको यहाँ पर बता दूंगा, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, क्योंकि जैसे ही कल सुबह मैं 8:30 बजे लाइव आऊँगा तो आप मुझसे जुड़ जाना। क्या स्ट्रैटेजी वहाँ पर फॉलो करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी आपको बता दी है, लेकिन उसके रिलेटेड अगर और कोई भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट क्या रहने वाला है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि अभी यहाँ पर प्रेशर किसका ज़्यादा रहेगा, बाइंग का ज़्यादा रहेगा, सेलिंग का रहेगा, इस टाइम पे कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन 9 से लेकर 9:45 पर ये प्रेशर बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो आपके लिए मैं सुबह 8:30 बजे लाइव आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जैसे कल सुबह 8:30 बजे लाइव आऊँ तो आपसे जुड़ जाऊँ। और जो भी यहाँ पर मैं सपोर्ट चाहिए आपको मेरे से लाइव, वो मैं जैसे कि मैंने आपको डी पाइपिंग के आईपीओ के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड किया था, वैसे मैं आपको लाइव सुबह 8:30 बजे आके सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। कोई भी सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको मैसेज करके बताइए दोस्तों कि आपको यहाँ पर रिफंड आया है या नहीं आया है। मैसेज करके बताइए मुझे कि आपको रिफंड आया है या नहीं आया है। कमेंट करके बताइए कि आपको रिफंड मिला है या नहीं मिला है। तो कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं लाइव स्टैनली आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर, जहां पर मैं आपको प्री ओपन मार्केट के लिंक प्रोवाइड करूंगा। बाइंग सेलिंग का प्रेशर देखते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल लाइव 8:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।